ओम शांति। बाबा की सिक्की लब्धे बच्चों प्रति याद, प्यार और नमस्ते। संगम युग की ये पाठशाला विशेष प्रयोगशाला है। योग का प्रयोग कैसे करना है वो बताया जाता है। हर आत्मा सूर्यवंशी है, यह बोध आते ही पहचान बदल जाती है। गीत चला, उसको नहीं देखा हमने कभी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। ध्यान से देखोगे तो भगवान का चेहरा माँ के चेहरे में नजर आवेगा। आज का विषय है नारी आठवां अजूबा या 8 गुना ताकतवर। ये चेतावनी है सभी माताओं को, नई पीढ़ियों को, युवाओं को, युवतियों को, सभी वर्ग की आत्माओं को। जब तुम एक स्त्री के साथ दुष्कर्म, दुष्व्यवहार करते हो, तब मन में ये विचार चलता होगा कि ये अनजान है, आप इसे जानते नहीं हो, कोई दूसरे घर की है। परंतु अपनी बहन, अपनी माँ, उन्हें तो अच्छी रीति जानते पहचानते हो या उन्हें भी भूल गए हो। अपने खानदान, कुल, पिता, उनका भी सर्वनाश करने पे तुले हुए हो। तो जान लो, तुमने सिर्फ उस स्त्री को, उस लड़की की देह को नहीं छुआ, अपनी अगली पीढ़ियों की आत्मा को, कुल का, खानदान का कत्ल कर दिया, 7 कुलों को बिगाड़ दिया। तुम्हारा ये पाप सिर्फ तुम्हें नहीं खाएगा, तुम्हारे सारे कुल को घायल कर देगा, तुम्हारे पूरे घर को ताले लगवा देगा, पूरे घर का समाज में जीना दूभर कर देगा। तुम्हारी बहन भाइयों की शादियां नहीं होंगी, माँ की आंखें सूख जाएंगी, खून के आंसू रोएंगी, बाप का सिर झुक जाएगा, समाज में चलने लायक नहीं रहेगा, कोई उन्हें शरण नहीं देगा। एक दुष्कर्म और इतना गहरा असर छोड़ेगा, ये तो याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब चंद लोग इस तरह के दुष्कर्म करते हैं, कैसे भूल जाते हैं कि मेरे बाद में मेरे परिवार का क्या होगा। अब आपने अपनी नियति तैयार कर ली, अब तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मा तुम्हें जीने नहीं देगी। उस लड़की के घर वालों की बद्दुआएं तुम्हें जीने नहीं देंगी। वो भंवर, वो चक्रपात, वो तांडव तुम्हें तबाह करके ही रुकेगा। ये नारी 8वां अजूबा है। ये स्वर्ग तक भी ले जाती है और नरक के दरवाजे भी खोल देती है। तुमने स्वयं अपने काल को न्यायता देकर अपने निकट बुला लिया है। मृतक आत्मा की शक्ति 8 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, अब वो बन जाती है तत्वों की पूरी सेना। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, आत्मा सब एक होकर न्यायाधीश बन जाते हैं, न्याय करते हैं। डरो उस तांडव से, डरो उस नारी से
जो अब शक्ति बन चुकी है, जिसका तुम्हारे द्वारा चीरहरण हो गया, जिसकी आत्मा तुम्हारे द्वारा घायल हो गई, वो तुम्हें मुक्त नहीं करेगी, तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम्हारा पीछा करेगी। नारी जो माँ भी है, काली भी है, दुर्गा भी है, और ऐसी नारी जो खंडित कर दी गई वो यमराज की वाणी बन जाती है, साक्षात धर्मराज बन जाती है। कई पीढ़ियों का नाश कर देती है। इस एक गुनाह को करने से पहले पुरुष 100 बार सोचें कि कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है जब एक नारी इस तरह से मरती है, तो वो कितनों को जीते जी मार देती है। पुरुषों की कुंभकर्ण जैसी चेतना को अब जागना होगा, क्योंकि मरने वाली नारी अब रोएगी नहीं, अब वो जलाएगी, और उस अग्नि में तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा पौरुष और तुम्हारी वंशावली जलकर भस्म हो जाएगी। निर्णय तुम सबके अपना है कि गले में जयमाला जैसा उपहार पहनना है या फांसी का फंदा पहनना है, क्योंकि ये नियति आपकी है, आपने तय कर ली। परिवार और समाज में प्रेम, सद्भाव से एकता बढ़ती है। नारायणी वाणी को दैनिक जीवन में अपनाना और गुनाहों से दूर रखना, यही परम कर्तव्य बनता है। घर की माताएं अगर जाग जाएं तो बहुत सरल हो जाएगा। ओम शांति।